वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम हाजिर हैं और एक वीडियो के साथ। तो राइट नाउ हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन रखना मतलब क्या होता है कि हमें जब इंसान पैदा होता है तब से एक्सपेक्टेशन रखना शुरू करता है? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि एक्सपेक्टेशन रखना ये जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये सिखाया जाता है। सोसाइटी में हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ सोशल नॉर्म्स हैं कि आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि आपके लिए कोई कुछ करे तो आपको भी उनके लिए कुछ करना है। ये सब मतलब एक्सपेक्टेशन का एक पार्ट हो गया। तो उस हिसाब से होता ये है कि अभी समझिए कि नॉर्मली एग्जांपल है, घर में ही समझिए आपने कि आपके पेरेंट्स आपके लिए करते रहते हैं, ज़िंदगी भर हमारे लिए सब करते रहते हैं हमारे पेरेंट्स। तो उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें, कि हमारी अच्छे से ग्रोथ हो और हम लाइफ में कुछ बन पाए, अच्छे इंसान बन पाए। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है। तो वो ऐसे कुछ इस इन रिटर्न वो ऐसे मांगते नहीं है कि हमने तुम पे पैसे खर्च किए तो तुम भी हमें उतना ही रिटर्न पैसा वापस करो। वैसे नहीं होता। नॉर्मली हर एक इंसान से अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती है, राइट। तो अभी समझिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो व्हाट डू यू थिंक लाइफ में एक्सपेक्टेशन किस किस टाइप्स की होती हैं? एक्सपेक्टेशंस, पहले तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं आजकल लेके इसको मैं पहले क्लियर करूँगा जब टाइप में जाने से पहले कि ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन का, ये मैंने या तुमने भी सुना होगा या मैंने भी सुना ही है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। अगर ऐसा होता तो एक्सपेक्टेशन ये वर्ड होता ही नहीं, राइट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, करेक्ट। एक्सपेक्टेशन क्यों ना हो, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं कोई किसी व्यक्ति कोई है आपके रिलेशन में है या कोई आपके रिलेटिव्स में है या दोस्त है, कोई कुछ भी है, अगर आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो आप अगर बोल ही नहीं पा रहे उसको, तो अगर आप ऐसे सोचते हो मैं बिना बोले वो समझ जाए तो ये बेवकूफ़ी नहीं है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं। और अगर एक्सपेक्टेशंस, तो ये इसी वजह से लोग वो फिर बोलते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अरे क्या नहीं रखनी चाहिए? आप बोलो तो सही, आप बोले ही नहीं, आपको बात ही नहीं करनी है और आप बोल रहे हो कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, या उसने ऑटोमेटिकली जो भी है मतलब बिना बोले समझ ले और वो पूरी कर दे। नहीं होता ऐसा यार। और वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो लेवल की जो बिना बोले जो समझना, उसके लिए टाइम लगता है। उसके लिए आप एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए। वो रिलेशनशिप की लेवल ही अलग होती है, वो कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑटोमेटिक। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 100% वो चीज़ें समझने लगेंगे, बट छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो आपको देख के ही समझ जाएंगे हाँ इनको ये चाहिए, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है। वो हो जाता है, समय के साथ ही हो जाता है। इसको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता है, आपको सिर्फ टिके रहना होता है। उस इंसान को आपको ध्यान देना है, उस इंसान पे, उस इंसान के एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, और उस हिसाब से आपको फिर धीरे धीरे पता चलेगा। और अभी जैसे तुमने बोला कि नॉर्मली रिलेशनशिप्स में इन कपल्स के साथ ऐसा होता है कि पार्टनर एक्सपेक्ट करता है कि मैं मेरे बिना बोले आपको समझ जाना चाहिए। तो ये जो बात होती है ना, ये मुझे कहीं पे खटकती भी है और ये बात कहीं पे सही भी है। पर इसमें जैसे तुमने कहा कि अगर आप क्लियरली बोलेंगे आपके पार्टनर को कि भाई मुझे ये चीज़ तुमसे एक्सपेक्टेड है, तो उसमें क्लैरिटी रहेगी। आगे जाके मे बी क्लैशेस हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, पर कम से कम आपको इसकी तो गारंटी है कि आपने क्लियरली सामने से बोला था, राइट। सामने से बोलने के बाद आप उस पर एक्चुअली एक्शंस ले सकते हो, कह सकते हो कि भाई मैंने पहले क्लियर किया था तुम्हें, ऐसा है तो मैं उस हिसाब से फिर आगे बढ़ूंगा। तो उसी हिसाब से हम करें चीज़ें तो बहुत इजी पड़ती है, बहुत इजी पड़ती हैं। और जो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए वो कौन सी नहीं होनी चाहिए? जो लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन ना हो। अभी अगर हम सोचे कि हम कुछ करें ही नहीं, हमको सक्सेस मिल जाए, तो ये बेवकूफ़ी वाली एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन वैसे रखो भी मत, पहली बात। अगर कोई आप जी रहे हो, आपको पता नहीं आपकी डेथ कब होने वाली है, कौन कब मरने वाला है, कौन कब पैदा होने वाला है, ठीक है, तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है। तो अगर इसमें भी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको मार पड़नी ही है, आपको कोई नहीं बचा सकता इसमें। ये बेवकूफ़ वाली ऐसी तो बिल्कुल मत रखो। इसीलिए आपको ऑब्जर्वेशन और आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
जैसे तुमने कहा कि हमको ये दिमाग में भरा जाता है कि इसके लिए ऐसा करना चाहिए, इसके लिए वैसा करना चाहिए। Right. वो देखो एक हद तक वो सही भी है, सही है, बट कभी कभी क्या होता है ना, वो गलत भी होता है। बेन अननेसेसरी क्यों करें, राइट, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि एक तो हम खुद की लाइफ अच्छे से नहीं जी पा रहे, तो दूसरों में इंटरफेयर करके भी मतलब नहीं होता। राइट, तो जितना हो सके आपसे करो, और अगर आपकी अच्छी पोजीशन है तो आप लोगों को हेल्प करो जितनी कर सको। वो भी उसमें फिर एक्सपेक्टेशन मत रखो राइट, कि आपको इन रिटर्न को सामने वाला देगा। रिटर्न मिलेगा, तो क्योंकि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप अगर अच्छी गुड डीड्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गुड डीड्स। मतलब आप किसी के लिए कुछ कर दिए, या किसी राह कोई चैरिटी कर दी, और किसी को कोई मदद कर दी, कोई मुसाफिर पानी पिला दिया उसको, कुछ किसी को खाना खिला दिया गरीब को, किसी को कुछ हेल्प कर दी, तो उनसे आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हालत खराब है और आपने तो उनकी मदद की है। तब उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, कुछ कर ही नहीं सकते। और जब अभी देखो, अभी आप अगर इस मामले में कभी कभी ऐसा भी होता है, आप जिसको मदद करते हो याद रखता है, ठीक है, वो व्यक्ति याद रखता है, और आगे जाके आपको अगर ऐसा हो जाता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अचानक से मदद होती, तो इतनी खुशी भी होती है कि मैंने इसको मदद की थी, आज ये अच्छी लेवल पे पहुंचा है, और ये आज आज मेरा खराब वक्त चल रहा है तो इसने मुझे मदद की, मुझे एक्सपेक्टेड था ही नहीं। करेक्ट। तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी एग्जाम्पल है, बट यही है, एक्सपेक्टेशन का खेल ये अजीब है। देखो, एक्सपेक्टेशन बुरी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। इसको ये तो आप दुनिया का सबसे बड़ा रूल है, कोई भी चीज़ ज़्यादा करो तो खराब ही है, कोई कम करो तो भी खराब ही है। तो इसको बैलेंस करो लाइफ में, बहुत अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। और उस हिसाब से बैलेंस करेंगे तो आपको लाइफ में हर एक चीज़ पता चलेगी कि आप बिना मुश्किल के कैसे पार कर सकते हो, और आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाओगे, और आपके मन में ये बात हमेशा नहीं आएगी कि भाई अभी मैं कुछ बोलूँगा तो ये सामने वाला मेरे बारे में क्या कहेगा या मैंने सामने वाले ने कुछ कह दिया तो अभी मैं क्या करूँ उसके बारे में। तो वो सब सोच होती है ना, उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं पड़ेगा। नॉर्मल है, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो कुछ भी है बात खत्म होगी। अब बाद में एक्सपेक्टेशन ये मत रखो कि भाई कि ये मेरे से अभी और अच्छे से बात करेगा या मेरे से आगे रिलेशन टिका के रखेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, लोगों को अपना काम करने दीजिए, और उसमें आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, और सामने वाले से अननेसेसरीली कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। अनरियलिस्टिक भी राइट, अनरियलिस्टिक। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनके साथ अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जो फैमिली छोड़ के जो अपने खास लोग नहीं होते उनसे अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उस हिसाब से आप पहले समझिए कहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या रियलिस्टिक है क्या अनरियलिस्टिक है। तो ये आप पहले समझिए, खुद से खुद का दिमाग लड़ाइए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप खुद भी कभी सोचेंगे तो आपको दुनिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरनेट का ज़माना है, सर्च कीजिए, ढूंढिए, पर हमारा वीडियो पहले देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस हिसाब से हम आपसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि और भी हम कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लाए और उनसे भी उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। वी विल श्योरली ट्राई फॉर दैट। सो ऑन अ गुड नोट आई विल से ये हमने अभी हमारा मोटो बना लिया है। सो कुणाल, वुड यू लाइक टू से इट? नो, यू से इट। ओके, चलो। सो एक्चुअली आवर मोटो इज, भूल गया यार मैं। Anyways, I'll do it. No, okay, Kunal will do it. Step up, speak up, contribute, strive for, leave a legacy. Well done, exactly. यही बात बोलने वाला था मैं, यही बोलने वाला था। बोलो मत यार। मैं भूल गया था। Okay, but thank you so much guys. We will come back with another video. Make sure you will like, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसे लगा, आप सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। हम भी इम्प्रूव करेंगे, हमें भी इम्प्रूव कराइए। आपको जो सजेशन है बताइए, कुछ ना कुछ बताइए, हमें सुनना जरूर अच्छा लगेगा। देन वी विल बी बैक वंस अगेन विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।